आदाब नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने मर्तबे में कम वो शख्स होगा जिसकी फहशगोई और बदज़बानी के डर से लोगों ने उसको छोड़ दिया हो। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शादी का घर मातम कदे में तब्दील, शादी की खुशी में मसरूफ दूल्हा कल्ब पर हमले का शिकार। कबल इसके के इलाज मिलता वो मौत की आगोश में जा पहुंचा। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान का दौरा न्यूज़न 14, इनके हमरा बल्दी अहदेदार बशमुल MHO मौजूद थे। सफाई के नाक़िस लफ्ज़ पर डिप्टी मेयर की बरामी, हंगामी सफाई की MHO से ख्वाहिश। CAA-NRC और NPR की कड़ी मुखालिफत, जमीयत उलमा निजामाबाद का अहम इजलास, मुख्तलिफ मज़ाहिब व तबक़ात के कायदीन की शिरकत, फौरी इन क़वानीन को मनसूख करने मरकजी हुकूमत से मुतालबा। TB के मुतासरा अफराद को हुकूमत ताउन देगी, 500 रुपए माना इमदाद की फराहमी यकीनी। मुतासरा अफराद अद्वियात की खरीदी के मौके पर मेडिकल पर अपनी तफसीलात दर्ज करवाएं, मेडिकल शॉप कायद की अपील। अब खबरें तफसील से। CAA-NRC और NPR की मुखालिफत में जमीयत उलमा का मौलाना वलीउल्लाह कासमी की सदरत में इजलास, मुतनाज़ा क़वानीन की कड़ी मुखालिफत का फैसला। लंबाड़ा कायदीन के अलावा दीगर तबक़ात व मज़ाहिब के कायदीन की शिरकत। दफ्तर जमीयत उलमा बोधन रोड पर एक अहम इजलास सदर जमीयत उलमा जिले निजामाबाद मौलाना वलीउल्लाह कासमी की सदरत में मुनक़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ तबक़ात व मज़ाहिब के लोगों ने शिरकत की। अहम शुरा में हाफिज खलीक अहमद साबिर जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्रा, बलिया नायक जुम्मेदार लंबाड़ा हुकूक कमेटी, ए दयाकर मालामान आडू कायद, पवन कुमार बिब्रह्मन समाज कायद के अलावा पुली प्रभाकर, कोटा नायक, मौलाना लईक अहमद कासमी, मलयाला गोवर्धन, पास्टर एजक, लक्ष्मण, शिल्पा लिंगम, पौली जयपाल के अलावा मौलाना अब्दुल कयूम शाकिर और मौलाना समीउल्लाह कासमी शामिल थे। इस इजलास में मुतनाज़ा कानून CAA के अलावा NPR और NRC के ताल्लुक से भी गौर व फिक्र किया गया और तय किया गया कि इन मुतनाज़ा क़वानीन की कड़ी मुखालिफत की जाएगी और इनकी मनसूखी के लिए मरकज़ी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया जाएगा। मैं सीधा बोलना चाह रहा हूँ कि मैं विलय नायक हूँ, ट्राइबल फेडरेशन का अध्यक्ष हूँ, लंबाड़ा कॉर्पोरेशन का प्रेसिडेंट, क्योंकि ये मैसेज बाहर जा रहा है कि ये कोई मुसलमान का मुद्दा है। मेरा मानना ये है कि ये मुसलमान का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है इस देश का मुद्दा है। बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले हैं, उसके विचारधारा पे काम करने वाले हमारे बहुत सारे SC ST BC संगठन के नेता लोग निजामाबाद के यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारे NHPS का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी बैठा हुआ है। हमारा मानना है कि आप लोगों को जो केंद्र सरकार ने जो एक्ट लाया, NRC जो लागू की असम में और पूरे देश में लागू करने का कोशिश जो कर रही है, उसके वजह से मुसलमान को क्या नुकसान होने वाला है ये आप जान गए, इसलिए आप लोग लड़ रहे हैं। मगर उससे जो नुकसान हमको होने वाला है उसके खिलाफ लड़ने को हम बाहर हैं। और जो NRC या CAA जो नया एक्ट केंद्र सरकार ने लाई है, ये देश के संविधान का बेसिक आइडिया के खिलाफ है। ये कोई मुसलमान का खिलाफ या दलित का खिलाफ, ट्राइबल का खिलाफ नहीं मान रहा हूँ, ये देश के संविधान का खिलाफ है। ये मसाइल खड़े हो रहे हैं, जिनके लिए मसाइल खड़े हो रहे हैं, उनको भी आगाह किया जाए और उनके साथ मिलकर ये प्रोग्राम को मुनक़िद किया जाए। तो हम लोग नायक साहब और अदिति दयाकर साहब वगैरह से बात की, हमें पता चला कि जो NRC हो रही है, मुल्क में होने वाली है, जो हुकूमत की तरफ से, उसमें मुसलमानों की जो NRC होगी उसमें 25-80 लाख से 1 करोड़ का ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। नायक साहब ने कहा कि आप लोगों के लिए बहुत कम तादाद है, हमारे कौम में 17 करोड़ से ज़्यादा लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं। ये जो पूरा सिस्टम जो है, ये पूरा मोहल्ला जो है, उसको खराब करने में बीजेपी अष्टला हुआ।
आज मैं किसी का भी खिलाफ नहीं हूँ, मैं दलित का खिलाफ नहीं हूँ, मैं लंबाड़ा का खिलाफ नहीं हूँ, मैं मुसलमान का खिलाफ हूँ। तो हिंदुत्व किसी के खिलाफ है क्या? कहीं तो भी बोला है क्या? कहीं तो भी अल्लाह ताला बोला है कि ये तुम इसके खिलाफ हो। कहीं तो भी बाइबल में बोला है कि तुम इसके खिलाफ लड़ो, इसके खिलाफ जियो, इसके खिलाफ। कहीं भी तो हमारे उसमें भी कहीं नहीं बोलते नफरत पैदा करो, नफरत से जियो, नफरत नफरत। ये मत खाओ। पहले देखिए बीजेपी क्या बोलते हैं, इसको मत खाओ, उसको मत खाओ, खाने पे। उसके बाद काला धन, काला नोट, पैसे वाले वो आया नहीं है। फिर बोलते हैं ये द्रविड़ और ये नॉर्थ इंडियन, ये साउथ इंडियन, इसके खिलाफ। खल्क के ऑपरेशन के बाद मोहम्मद अब्दुल शुकूर सदर सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी रूबा सेहत हो चुके हैं और फिलहाल अपने मकान में आराम फरमा रहे हैं। इतला पर डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने इनकी आयात की और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के सदर मोहम्मद अब्दुल शुकूर की तबीयत नासाज हो गई थी। कल्ब के आर्जे में मुब्तला मोहम्मद अब्दुल शुकूर की हैदराबाद के खानगी दवाखाने में सर्जरी की गई और उनके कल्ब में स्टेंट डाले गए, जिसके बाद वो तेजी से रूबा सेहत हुए। इतला मिलने पर डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान अपने रुफका के हमरा इनके मकान पर पहुंचे और उनकी मिजाज पुरसी की और दुआ की कि अल्लाह उनको मुकम्मल रूबा सेहत बनाए। मोहम्मद अब्दुल शुकूर ने इस खुलूस पर इनसे इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि वो डिप्टी मेयर के खुलूस से मुतासिर हुए हैं। उन्होंने बताया कि इंतखाबी मरहले के दौरान वो नासहजी सेहत की वजह से हैदराबाद में मुकीम थे, इसलिए इंतखाबी मरहले में किसी किस्म की कोई कारकर्दगी का मुजाहरा न कर सके, लेकिन अपने करीबी लोगों के लिए वो हमेशा दुआगो रहे और अब इनकी कामयाबी पर दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। मोहम्मद अब्दुल शुकूर ने बशमूल डिप्टी मेयर इन तमाम अहबाब से इज़हार तशक्कुर किया जिन्होंने बसद खुलूस इनकी इयादत की और इनकी सेहतयाबी के लिए दुआएं की। उन्होंने तमाम अहबाब से दुआओं की खुसूसी दरख्वास्त की। मैं मिजाज खुशी के लिए आने पर डिप्टी मेयर साहब का और उनके साथियों का बहुत ही जो है मशकूर हूँ और ऐसे मौके पे हम यहाँ पे मौजूद तो नहीं थे, लेकिन हमें दुआएं थी कि हमारे अपने खास लोग जो भी है जिसको हम चाहते वो लोग मुस्तक़िल हों। अल्लाह ताला उन सबको कामयाब बनाए। सारे लोगों को जो हमारी मुबारकबाद है। मैं अपने गवर्नमेंट से और मेरी सीनियर सिटीज़न की जानिब से भी तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। मौका नहीं मिला, इंशाल्लाह कैसा मौका आएगा तो जो है तैनीत के प्रोग्राम भी रखेंगे हमारे लोगों के और साथ साथ मसाइल भी पेश करेंगे, अवामी मसाइल जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ बाद लोग नए भी हैं, खुसूसन हमारे डिप्टी में सब नए हैं, हालात से वाकिफ़ कराना हमारी जिम्मेदारी बनी और बहुत ही एक्टिव और एकदम नौजवान हैं हमारे डिप्टी में सब। उम्मीद के उस ज़माने में जो जितने भी रुके हुए काम आए, चाहे वो मुतासिब गुज़रने से हो, किसी और एतबार से रुके हुए कामों को इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हमारे डिप्टी में सब पूरा करेंगे जल्द से जल्द इंशाल्लाह। और खुसूसन मुझे इस बात का हमेशा से ये रहता कि हमीदा मस्जिद के पास की जो रोड का मसला है, जो बारिश में लोग 2-2 घंटे तक घर से नहीं निकल सकते, जिससे बखूबी वाक़ई का हमारे डिप्टी मेयर साहब उनसे तो खसूसी तवज्जो की ज़रूरत है, ख़ासकर उसके लिए तो मास्टर प्लान बनाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उस पर गौर ज़रूरत है। आप तमाम आए मेरे लिए सेहत की दुआएँ किए, आप तमाम की दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह ताला सेहत दिया है। तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने बल्दी अहदेदारों के हमरा अपने डिवीजन 14 का दौरा किया। एनआरआई कॉलोनी में सफाई के नाकिस नज़्म पर उन्होंने बरहमी का इजहार किया। हंगामी सफाई की एमएचओ से ख्वाहिश की। एमएचओ ने सफाई को यकीनी बनाने का तयक़ुन दिया और आवाम से ताउन की अपील की। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने आज एमएचओ निजामाबाद बल्दिया के हमरा अपने डिवीजन 14 में एनआरआई कॉलोनी का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस डिवीजन की सूरत हाल इंतहाई अबतर है, हर तरफ गंदगी और ताफून फैला हुआ है, कचरे के हर तरफ अंबार नजर आ रहे हैं।
ऐसा लगता है कि इस इलाके पर परसों से कोई तवज्जो नहीं दी गई। इस सूरत हाल पर डिप्टी मेयर ने अपनी शदीद नाराजगी का इजहार किया और एमएचओ से ख्वाहिश की कि इस इलाके की हंगामी सफाई को यकीनी बनाया जाए। इदरीस खान ने बताया कि ऐसी ही सूरत हाल तमाम इलाकों की है। सनत नगर और भगत सिंह कॉलोनी भी ऐसी ही सूरत हाल से दो चार है। मोहम्मद इदरीस खान ने आवाम को तयखुन दिया कि जल्दी हंगामी बुनियादों पर सफाई की जबरदस्त मुहिम चलाई जाएगी। उन्होंने आवाम से भी ताउन की अपील की और कहा कि कचरा सड़कों या नालियों में कतई न फेंकें बल्कि बल्दिया की गाड़ी के हवाले कर दें। उन्होंने तयखुन दिया कि बल्दिया की गाड़ी हर 2 दिन में एक बार आपके मकान पर आएगी, कचरा उसी के हवाले करें। एमएचओ ने भी आवाम से ताउन की अपील की और कहा कि सफाई को बरकरार रखने की आवाम पर भी जिम्मेदारी आयद होती है, लिहाजा अपना कचरा बल्दिया की गाड़ी के हवाले कर दें। उन्होंने यकीन दिलाया कि हंगामी बुनियादों पर एनआरआई कॉलोनी, सनत नगर और भगत सिंह कॉलोनी में सफाई मुहिम चलाई जाएगी और वो डिप्टी मेयर के हमरा रोजाना एक इलाके का दौरा करते हुए सफाई के नज्म को यकीनी बनाएंगे। इस मौके पर म्युनिसिपल इंजीनियर सैयद मुश्ताक के अलावा दीगर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड नंबर 14 में हमारे एमएचओ साहब को और मुश्ताक साहब को उन लोगों को लेके पूरा एरिया वाइज पूरा घूमे और ड्रेनों का जैसा पूरा गंदगी थी पूरी साफ़ सफाई करे और पूरा एक के बाद एक पूरे रोडा एमएचओ साहब और मुश्ताक साहब उन लोग पूरा हमारे साथ घूम के पूरा एरिया देखे। इंशाल्लाह एक के बाद पूरे मसाइल हल होंगे और कचरे की भी गाड़ियाँ आके पूरा एरिया साफ़ कर रहे और घरा वालों को भी बोले भाई कचरा बाहर मत फेंको, क्योंकि ऑटो आ रहे ऑटो में कचरा डालो। दोनों तरफ से भी अपने को हुआ तो एरिया डेवलप होता। अब इन लोग साफ़ करते रहेंगे तो लेबरों का प्रॉब्लम है। उस हिसाब से एमएचओ साहब द्वारा पूरे पब्लिक से भी बात करें और पब्लिक से मेरे को ये भी गुजारिश है कि रोडों पे कचरा मत फेंको। ऑटो आते एक 2 दिन में कैसा भी ऑटो आता, आने के बाद ऑटो में डाले तो बेहतर रहता, क्योंकि हर जगह हर वार्ड में लेबर का प्रॉब्लम है। आप लोग अभी थोड़ा हमारे को कारपोरेट करें तो एक दूसरे को हेल्प करे तो एरिया डेवलप होता। पूरी एनआरआई कॉलोनी 14 नंबर वार्ड से गुजारिश है इंशाल्लाह आज ये एनआरआई कॉलोनी हुई, कल सनत नगर, भगत सिंह कॉलोनी, अकबरबाग पूरे एरियो में इंशाल्लाह एक एक दिन करके पूरा एरिया కవర్ కరింగ్ ఇన్షాల్లా. డిప్యూటీ మేయర్ సార్ గారితో తిరగడం జరిగింది. మొత్తం ఈ ఎన్ఆర్ఐ కాలనీ మొత్తం ఎక్కడెక్కడ గార్బేజ్ పాయింట్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి నెక్స్ట్ ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ వేసుకొని ఇక్కడికి ఎవరు ఎప్పుడు వస్తారని డిప్లాయ్మెంట్ కూడా మేము ఈ వార్డ్ మన డిప్యూటీ మేయర్ గారికి ఇచ్చి ప్రజలతో కూడా చైతన్యం తీసుకొచ్చి మన కాలనీని శుభ్రంగా ఉంచుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం. जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मगर कब इसका किसी को इल्म नहीं। दूल्हे ने शादी की भरपूर खुशियां मनाई और जी भर कर रस गया, मगर वो नहीं जानता था कि दुल्हन के करीब जाने से पहले ही मौत उसके करीब आएगी। देखिए एक दर्द भरी न्यूज। इंसान की जिंदगी का कब भरोसा किया जा सकता है? जिंदगी अब है, अगले लम्हे होगी या नहीं ये कहा नहीं जा सकता। किसने सोचा था कि शादी की खुशियों में मसरूर एक नौजवान अपनी शादी की रात में ही मौत की आगोश में जा पहुंचेगा। एक अफसोसनाक सान्हा जिसने हर शख्स को अश्क बार कर दिया। बोधन की ब्रह्मर गली के रहने वाले 25 साल राजेश की शादी बोधन रंजल बेस के सना गार्डन फंक्शन हॉल में अंजाम पाई। वापसी में बारात के दिगर बारातियों के साथ उसने भी रक्स किया और जबरदस्त खुशियां मनाई। रात देर गए वो बारात के साथ मकान को पहुंचा। घर में दिगर रस्मात अंजाम दी जा रही थी कि उसके कल्ब पर शदीद हमला हुआ और वो चकरा कर गिर पड़ा। उसको फौरी बोधन के खानगी दवाखाने से रुजू किया गया, मगर वहां पर तिब्बी आलात की कमी की वजह से दवाखाना इंतजामिया ने उसको सरकारी दवाखाना बोधन ले जाने का मशवरा दिया, जिस पर राजेश को सरकारी दवाखाना बोधन ले जाया गया। वहां पर महीने के फौरी बाद उसको निजामाबाद मुंतकिल करने का डॉक्टरों ने मशवरा दिया। एम्बुलेंस के जरिए राजेश को निजामाबाद लाया जा रहा था कि करीब 2 या 3 बजे के दरमियान उसने दम तोड़ दिया। इस तरह खुशियां मनाने वाला घर मातम कदा में तब्दील हो गया और सिर्फ फेरों की दुल्हन बेवा हो गई। इस शादी में खुशियां मनाने वाले तमाम लोग अब मातम मनाते नजर आ रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। कब ठुकराएगी इसका इल्म किसी को भी नहीं है सिवाय अल्लाह की जात के। रियासती हुकूमत की नाकिस तालीमी पॉलिसी रियासत में तालीमी निज़ाम ठप हो चुका है। बर वक्त फीस रिम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप्स की अदम फराहमी की वजह से कई तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। रियासती हुकूमत फौरी खुसूसी बजट मुख्तस करते हुए तालीमी मसाइल की यकसुई करे। PDSU के राउंड टेबल इजलास से कायदीन का खिताब।
पीडीएसयू का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें रियासत की तालीमी सूरत हाल का जायजा लिया गया। पीडीएसयू कायद ने कहा कि रियासत में तालीम की हौसला अफजाई में हुकूमत अदम दिलचस्पी का मुजाहरा कर रही है, जिसकी वजह से खानगी तालीम महंगी होती जा रही है, जबकि सरकारी स्कूल्स बदतरीन सूरत हाल से दो चार हैं और कई सरकारी स्कूल्स बंद होने के करीब हैं। तलबा की बड़ी तादाद परेशानियों का शिकार है क्योंकि उनको फीस रिएम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप्स की फराहमी में तातुल पाया जाता है। पीडीएसयू कायदीन ने मुतालबा किया कि अनकरीब मुतवक्के बजट सेशन में इस मसले की हुकूमत यकसुई करे और तलबा को बर वक्त स्कॉलरशिप और फीस रिएम्बर्समेंट फराहम करने के लिए खुसूसी बजट मुख्तस करे और साथ ही तमाम सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को बुनियादी सहूलतों से आरास्ता किया जाए ताकि तलबा सुकून और चैन से तालीम हासिल कर सके और अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना सके। पीडीएसयू कायदीन ने बताया कि बर वक्त फीसों की अदम अदायगी की वजह से तलबा में तर्क तालीम का रुझान बढ़ता ही जा रहा है और सूरत हाल तशवीशनाक बनती जा रही है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि बजट सेशन में तालीमी मैदान के लिए मखसूस बजट मुख्तस किया जाए और मसाइल की यकसुई की जाए। కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఈ సంవత్సరం బడ్జెట్ సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు। దాంట్లో ప్రధానంగా విద్యారంగానికి అధిక నిధులు కేటాయించాలని ఈరోజు పీడీఎస్ ఆధ్వర్యంలో రౌండ్ టేబుల్ నిర్వహించడం జరిగింది। ప్రధానంగా ఈరోజు రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ విద్య కుంటుపడుతున్నది। ప్రభుత్వ స్కూళ్ళు మూసేసే పరిస్థితికి ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉన్నది। విద్యార్థులు లేరని చెప్పేసి జూనియర్ కాలేజీలు అదేవిధంగా స్కూళ్ళు ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మూసేసింది। ఈరోజు విద్య మనకు అవసరం। ఈరోజు రాష్ట్రంలో హై స్కూల్ నుంచి పీజీ స్థాయి వరకు విద్యారంగంకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధిక నిధులు కేటాయిస్తేనే విద్య బాగుపడుతుంది। ఈరోజు యూనివర్సిటీలకు కూడా ప్రతి సంవత్సరం విద్యలో కోత విధించి నిధులు కేటాయిస్తున్నారు। ఆ కేటాయించిన నిధులు కూడా సరిగా విడుదల చేయడంలో అధికారులు జాప్యం వహిస్తున్నారు। ఈరోజు విద్యారంగం బలపడాలంటే విద్యారంగాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలంటే ఢిల్లీ మాదిరిగా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విద్యారంగానికి అధిక నిధులు కేటాయించాలి। కేటాయించినప్పుడే విద్యారంగం బాగుపడుతుందని చెప్పేసి ఈరోజు మేము పీడీఎస్ విద్యార్థి సంఘంగా తెలియజేస్తున్నాం। पकवान गैस की कीमतों में एक बार फिर इजाफा, आवाम पर जबरदस्त माली बोझ। मरकजी हुकूमत आवाम को पुराने दौर में ले जाने और लकड़ी के चूल्हों पर पकवान करने पर मजबूर कर रही है। सीपीआईएम कायद मलियाला गोवर्धन का बयान। उन्होंने इजाफी कीमतों के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया और कीमतों से दस्तबरदारी का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सिटी सीपीआईएम सेक्रेटरी मलियाला गोवर्धन की क़यादत में एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस एहतजाजी धरने में खाली गैस सिलेंडर और लकड़ी के चूल्हे का मुजाहरा किया गया। मलियाला गोवर्धन ने कहा कि हर आए दिन महंगाई में इजाफा होता जा रहा है। रोज किसी न किसी शय की कीमतों में इजाफा होता है। अब पकवान गैस की कीमतों में इजाफा करते हुए गरीब आवाम के मसाइल में इजाफा किया जा रहा है। उन्होंने फिर इजाफी कीमतों से दस्तबरदारी का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। मलियाला गोवर्धन ने कहा कि अवाम महंगाई और बेरोजगारी की दोहरी मार सहती जा रही है और उस पर पकवान गैस की कीमतों में बार बार इजाफा इंतहाई तशवीशनाक बात है। इससे घरेलू बजट मुतासिर होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत दौरे कदीम को फिर से लाने का जहन रखती है और माजी की तर्ज पर अवाम अब लकड़ी के चूल्हों पर पकवान करने पर मजबूर हो जाएगी। उन्होंने फिर इजाफी कीमतों से दस्तबरदारी इख्तियार करने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। बसूरत दिगर शदीद एहतजाज का इंतबा दिया। గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలని వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తూ ఈరోజు సిపిఎం నగర కమిటీ ఆధ్వర్యంలో కార్యక్రమాన్ని వ్యక్తం చేయడం జరిగింది। ప్రధానంగా ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వము సామాన్యులపై భారం చేసే విధంగా 910 రూపాయల సిలిండర్ ధరని అదనంగా పెంచింది। కాబట్టి సబ్సిడీ కోడ్ కూడా ఈరోజు 10 రూపాయల 55 పైసలు అదనంగా ఈరోజు వినియోగదారులు చెల్లించాల్సిన పరిస్థితి ఉన్నది। పెంచిన గ్యాస్ సిలిండర్ ధరని వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలి।
ఉపసంహరించుకోవాలని చెప్పేసి సిపిఎం పార్టీగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అంతేకాకుండా ఈరోజు నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి. ఆ పెరుగుతున్న ధరలతోటి ఈరోజు ప్రజలు అనేక సతమతం అవుతూ ఉంటే ఈరోజు మూలిగే నక్క మీద పడ్డ చందంగా ఈరోజు మరింత గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలను పెంచేసి సామాన్యులపై మరింత భారం పెట్టే పరిస్థితి ఉన్నది. ఇది కార్పొరేట్ శక్తులకి దోచిపెట్టే పద్ధతి తప్ప సామాన్యులకి భారం చేసే ఉపయోగపడే పద్ధతి కాదు. కాబట్టి ప్రభుత్వం పునరాలోచించి గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలను వెంటనే తగ్గించాలని చెప్పేసి సిపిఎం పార్టీగా డిమాండ్ చేస్తుంది. नवीपेट सरपंच अपनी मनमानी कर रहे हैं और अवामी मसाइल को नजरअंदाज कर रहे हैं। मच्छरों की कसरत से आवाम परेशान है और कुत्ते आवाम के लिए खतरनाक बन चुके हैं, लेकिन सरपंच किसी मामले में भी दिलचस्पी नहीं लेते। वार्ड मेंबर नवीन राज के सरपंच निवास पर संगीन इल्जामात। नवीपेट के वार्ड मेंबर नवीन राज ने मुकामी सरपंच पर इल्जाम आयद किया कि वो मनमानी करते हुए अवामी मसाइल को नजरअंदाज कर रहे हैं। नवीन राज ने बताया कि बेशुमार तरक्याती काम तातुल का शिकार बने हुए हैं, लेकिन सरपंच श्रीनिवास इस सिलसिले में कोई भी ठोस इकदाम करने में दिलचस्पी नहीं रखते। नवीन राज ने बताया कि 14 फाइनेंस के कई काम तातुल का शिकार बने हुए हैं। इस सिलसिले में भी 12 नुमाइंदगी पर भी सरपंच नजरअंदाज करते हुए अपनी मनमानी जारी रखे हुए हैं। कई अवामी मसाइल संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार करते जा रहे हैं। मच्छरों की कसरत हो चुकी है, लेकिन मच्छरकश अद्वियात के छिड़काव के भी इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। इसी तरह कुत्तों की भी कसरत हो चुकी है और कुत्ते आवाम पर हमले कर रहे हैं, लेकिन कुत्तों से आवाम को नजात दिलाने में भी किसी किस्म की दिलचस्पी का सरपंच मुजाहरा करते नजर नहीं आते। जबकि मुस्तक़िल पर जाबोजा कचरे और गंदगी के अंबार हैं, लेकिन सफाई के नज़्म पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। गर्ज ये कि नवीपेट ग्राम पंचायत की कारकर्दगी इंतहाई नाकिस बनी हुई है, जबकि सरपंच नॉन लेवट गैर कानूनी प्लाटिंग की हौसला अफजाई कर रहे हैं। हालांकि इस तरह के वेंचर को रोका जाना लाजमी है और ये आवाम के मफाद में है। అత్యవసర సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింది. నేను ఒక స్థానిక వార్డు మెంబర్గా గత 2 పర్యాలు వార్డు మెంబర్ గెలవడం జరిగింది. ఈసారి స్థానిక సమస్యల గురించి సర్పంచ్ గారిని గత నెల రోజుల నుంచి చెప్పుతే ఇప్పటివరకు పట్టించుకోకుండా నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నాడు. దాని విషయంలో కింద కూర్చుండి స్థానిక సమస్యలపై నిరసన కార్యక్రమం తెలియజేయడం జరిగింది. స్థానిక సర్పంచ్ ఇష్టారీతిగా వ్యవహరిస్తున్నాడు. సవితి తల్లి ప్రేమలాగా నా వార్డుకు సంబంధించిన విషయాలు కానీ స్థానిక సమస్యల గురించి ఆయన దగ్గర దృష్టికి తీసుకెళ్తే పట్టించుకోవడం లేదు. తన పెత్తందారి వ్యవస్థలాగా తన ఇష్టం వచ్చిన దగ్గర డబ్బులు ఖర్చు చేస్తూ ప్రభుత్వ సొమ్మును 14 ఫైనాన్స్ నిధులను ఇష్టానుసారంగా నాణ్యత లేని రకంగా పనులు నిర్వహిస్తున్నాడు. దానికి వత్తాసు పలుకుతున్నాడు. అదేవిధంగా నాన్ లేఅవుట్ లేకుండా ఎక్కడైతే నవీపేటలో అనేక నాన్ లేఅవుట్ ప్లాట్లకు అతనే ప్రారంభోత్సవానికి ముందుకెళ్ళి నాన్ లేఅవుట్ ప్రారంభోత్సవానికి వెళ్తున్నాడు. ఎక్కడైతే నాన్ లేఅవుట్ ప్లాట్లలో ఇప్పటివరకు ప్లాట్లు లేని దగ్గర కలువట్లు మోర్లు కడుతున్నాడు, ఇష్టానుసారంగా చేస్తున్నాడు. हारपुर में सीएए, एनआरसी और एनपीआर की मुखालिफत में 12वां एहतजाजी धरना। मौलाना रफीक जाकिर कासमी ने कहा कि ये क़वानीन हमारे लिए नाकाबिले कबूल हैं, इनकी मनसूखी तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने फौरी इन क़वानीन की मनसूखी का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। हारपुर में मरकजी हुकूमत के मुतनाज़ा कानून सीएए के अलावा एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ 12वां एहतजाजी धरना बाद नमाज जुमा जामा मस्जिद पिरकिट पर मुनज़्ज़म किया गया। इस धरने में एहतजाजियों ने प्ले कार्ड थाम रखे थे, जिस पर इन सियाह क़वानीन के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर मौलाना रफीक जाकिर कासमी ने कहा कि इन क़वानीन की दस्तबरदारी तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। हम किसी भी कीमत में इन क़वानीन पर अमलारी होने नहीं देंगे। बिलखसूस एनपीआर के मौके पर अज़म ताउन का मुजाहरा किया जाएगा और किसी किस्म के दस्तावेजात नहीं बताए जाएंगे। इस एहतजाज में मुफ्ती मोहम्मद अजीम, मौलाना इकराम, मौलाना अनवर कासमी और दीगर ने भी मुखातिब किया। अगर हमारे सामने आएंगी, कुर्बानियां देने की जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह हम जरूर देंगे ना इंशाल्लाह। अरे भाई शाहीन बाग की औरतों को देखिए, जिस वक्त से ये सिलसिला शुरू हुआ है गालिबन आज 54-55 दिन हो गए, 2 महीने के लगभग हो गए, वो लोग घर को नहीं जा रहे, 24 घंटे वहां पर बैठे हुए हैं। वो लोग समझते हैं कि भाई ये मुल्क में जो लाया हुआ कानून है कितना खतरनाक है। औरतें रो रो कर बयान दे रही है कि भाई एक ऐसा कानून लाया गया है जिससे हमारी शहरियत को खतरे में डाला जा रहा है।
कल क्या बनेगा, हम हमारे बच्चों के साथ जिंदगी गुजारेंगे नहीं गुजारेंगे। वो खून पसीने की कमाई हुई, वो कमाई से घर जो हमारे बने हैं, उन घरों में हम रहेंगे नहीं रहेंगे, उनको इस फिक्र सता रही है। तो वो लोग रोडों पर निकले हैं। दोस्तों, हमें क्या हुआ है, हम नहीं कर सकते, वो औरतों से सबक नहीं ले सकते। तो आज वक्त आ गया है कि हम वक्त को निकालना है। हमें अभी जंजीरी हड़ताल जो शुरू होने वाली है, आप हजरात से हम गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे इस बस्ती में समझ जाइए 6 मसाजिद है। हर मस्जिद से कुछ नौजवान 15 से 20 हमें तैयार होना है। वो बारी लगाई हुई है, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि भाई ये मेरा मसला। नाजरीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर हम वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरेजे में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा। क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रही। तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या 8801029221। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867184। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायक़ेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायक़ेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमामी जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए, जायक़ेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। KTR के PA की हैसियत से झांसा देते हुए पैसे हासिल करने वाले नागराज नामी शख्स की विशाखापट्टनम से गिरफ्तारी। एक खानगी कंपनी की शिकायत पर पुलिस की कार्रवाई। इसने स्पॉन्सरशिप के नाम पर झांसा दिया और 30,000 रुपए वसूल किए और दूसरी कोशिश पर कंपनी को शक हुआ और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। हैदराबाद की एक कंपनी को धोखाधड़ी का शिकार बनाने वाले नागराज नामी शख्स को पुलिस ने विशाखापट्टनम से गिरफ्तार कर लिया।
इस कंपनी को स्पॉन्सरशिप का झांसा देते हुए बताया गया कि वो इंडियन टीम में सिलेक्ट हुआ है और साथ ही वो हैदराबाद सनराइज टीम में भी शामिल हो चुका है, लिहाजा इसको स्पॉन्सरशिप दी जाए। इसने यह फोन केटीआर के पीए की हैसियत से किया था, जिस पर कंपनी ने नागराज के अकाउंट में स्पॉन्सरशिप के लिए 30,000 रुपए जमा किए थे। उसके बाद नागराज ने एक और झांसा देने की कोशिश की और बताया कि केटीआर वज़ीर-ए-आला की हैसियत से हलफ लेने वाले हैं और इनकी हलफबरदारी तकरीब में इस कंपनी की तशहीर की जाएगी, लिहाजा इसको 2 लाख रुपए अदा किए जाएं, जिस पर कंपनी के जिम्मेदारान को शक हुआ और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और उसका मोबाइल फोन ट्रेस करते हुए उसको विशाखापट्टनम से गिरफ्तार कर लिया गया। जनवरी 13 तारीख को संतोष नगर में चला रहा एक प्राइवेट कंपनी का अकाउंट्स ऑफिसर यहाँ पर एक कंप्लेंट दे चुका है। वो कंप्लेंट का डिटेल्स क्या है बोले तो वो कंपनी का सीएमडी को एक कॉल आया था। वो कॉल केटीआर मिनिस्टर साहब का पीए तिरुपति करा है। उन्होंने क्या बोला कि एक आदमी नागराजू बोल के एक क्रिकेटर है, वो बहुत गरीब फैमिली से है, उनको स्पॉन्सर करने के लिए एक कंपनी चाहिए। उन्होंने वर्ल्ड कप अंडर-25 वर्ल्ड कप को सिलेक्ट हुआ है और सनराइजर्स 2020 सनराइजर्स ग्रुप में भी सिलेक्ट हुआ है। तो गरीबी से उन्होंने किट खरीद नहीं सक रहे, उनको स्पॉन्सर कंपनी मिले तो किट खरीद के उन्होंने दोनों इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेगा बोल के इनको समझा के अगर आपका कंपनी इसको स्पॉन्सर करे तो आपका कंपनी का लोगो वो किट के ऊपर लगा देते और वो किट पूरा क्या है मिनिस्टर साहब से दिलवाते, आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते, आपका कंपनी को बहुत एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा, आपका बिजनेस भी बढ़ जाएगा बोल के वो लोगों को समझाया। वो लोग इनका बात मान के 3,30,000 रुपीज़ उन्होंने जो बताया वो अकाउंट में डाल चुका है। डालने के बाद फिर एक बार फ़ोन करके केटीआर मिनिस्टर साहब फरवरी 9 तारीख को चीफ मिनिस्टर बन जा रहे, वो वोट टेकिंग सेरेमनी एलबी स्टेडियम में होने का चांसेस है, इसीलिए वो इवेंट में भी आपका कंपनी को मैं स्पॉन्सर करूंगा। वो कंपनी अभी वोट टेकिंग सेरेमनी में स्पॉन्सर किए तो आपको बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, इसीलिए आप मेरे को एक छोटा फेवर करना चाहिए। मेरा रिश्तेदार राजमंड्री हॉस्पिटल में सीरियस कंडीशन में है, उनको 2 लाख रुपीस फौरन चाहिए, आप वो 2 लाख रुपीस ट्रांसफ़र कर दिए तो मैं आपको ये 9 फरवरी को ये बड़ा इवेंट में स्पॉन्सर में रिकमेंड करूंगा बोल के बोल चुका है। जब वो 2 लाख पूछने के बाद लोगों को डाउट आके गूगल में वेरीफाई करे तो ये नागराजू बहुत बड़ा छेटरा है बोल के मालूम पड़ा। वो मालूम होने के बाद यहाँ पर आके कंप्लेंट कर चुका है। कंप्लेंट करने के बाद हम उसका लोकेशंस, उनका पूरा हिस्ट्री इन्वेस्टिगेट करके उनका लोकेशंस विशाखापट्टनम में मिल चुका है। हमारा मोहन राव इंस्पेक्टर साहब और उनका एसआई नरेंद्र रेड्डी, उनका टीम विशाखापट्टनम विजिट करके कल वो नागराजू को अरेस्ट करके आज यहाँ लाके कोर्ट में पेश कर चुका है। हैदराबाद नुमाइश के अख्तितामी प्रोग्राम में गवर्नर रियासत तेलंगाना की शिरकत, उन्होंने सोसाइटी की सताइश की। जिम्मेदारान ने बताया कि 46 दिनों में जुमला 16,23,000 अफराद ने नुमाइश का मुशाहिदा किया और तफरी हासिल की। नुमाइश का 18 फरवरी को इख्तिताम अमल में आएगा। हैदराबाद नुमाइश का 18 फरवरी को इख्तिताम होने जा रहा है। इस साल नुमाइश का आगाज हर साल की तरह 1 जनवरी को हुआ और 14 फरवरी को अक्सर उसका इख्तिताम अमल में आता है, मगर इसको 18 फरवरी तक तौसीह दी गई है। यह 7वीं सनाती नुमाइश थी जो अब इख्तितामी मराहिल में है। इस इख्तितामी मरहले के मौके पर एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें गवर्नर रियासत तेलंगाना तामिलसाई सुंदरराजन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि नुमाइश तफरी का एक शानदार जरिया है, इसके अलावा एक अहम तिजारती मरकज भी। तफरी थके हुए जहनों को राहत फराहम करती है, लिहाजा थके हुए जहनों के साथ लोग भरपूर तफरी हासिल करने के लिए नुमाइश ग्राउंड का रुख करते हैं। उन्होंने नुमाइश सोसाइटी के जिम्मेदारान की जबरदस्त सताइश की। इस मौके पर नुमाइश सोसाइटी के जिम्मेदारान ने बताया कि गुज़िश्ता साल के सानिया के बावजूद भी इस साल नुमाइश में 46 दिन में
23,000 अफराद ने हिस्सा लिया और इस नुमाइश सोसाइटी के जरिए स्कूलों, कॉलेजों और फलाही इदारों को अतियात और इमदाद फराहम की जाती हैं। Because of her freedom struggle and freedom fight, and the day came when she was about to get released. Then the prisoner came and told, Madam, today your imprisonment days are over, so you can get released. Then she pleaded the prisoner, please give me another day. Then everyone got surprised. I'll go out of the prison. But she requested, please give me another day. I will go from this prison next day. All the prisoners and the police officials and the officers of the prison were surprised, and she told, at the backyard of this prison, I planted a rose plant. Now I have seen it's about to bloom. So tomorrow it will bloom. So I want to see the blooming of that rose, and then I want to quit the prison. So that nature she loved. So even when during the freedom struggle, they wanted to safeguard the nature. So my message is, whatever may be the involvement of our business, we should protect our nature, we should love our nature, and nature should be protected. We should prevent cutting Haridaharam, but whatever may be, we should encourage green Telangana. Natural activity should be more. So my request is that, because I reminded of that incident because it happened in the life of Sarojini Naidu. हैदराबाद की मेडिकल शॉप से महकुमा सेहत ने टीबी से मुतासिरा अफराद का डाटा तलब किया है ताकि इनकी मदद की जा सके, मगर मेडिकल शॉप्स पर इनका डाटा मौजूद नहीं है। लिहाजा मुतासिरा अफराद अपनी दवा खरीदने के मौके पर अपनी तफसीलात दर्ज करवा दें ताकि हुकूमती इमदाद उनको मिलनी यकीनी हो। हैदराबाद ड्रग स्टोर्स एसोसिएशन के सदर ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए इंकशाफ किया कि शहर की कई मेडिकल शॉप में बेशुमार लोग टीबी की अद्वियात हासिल करने के लिए रुजू होते हैं। इस सिलसिले में मेडिकल मालिकीन से हुकूमत ने टीबी से मुतासिरा अफराद का डाटा तलब किया है, जो कि इनके पास मौजूद नहीं था। लेकिन हुकूमत की जानिब से डाटा तलब किए जाने के बाद अब लाजमी हो चुका है कि टीबी से मुतासिरा लोग अपनी तफसीलात फराहम करते हुए अद्वियात हासिल करें। उन्होंने बताया कि टीबी एक महलिक मर्ज है जिसका बरवक्त इलाज लाजमी होता है। लिहाजा महकमा सेहत और हुकूमत चाहते हैं कि टीबी से मुतासिरा अफराद का मुकम्मिल इंदराज हो और उनको हुकूमत और महकमा सेहत की जानिब से ताउन फराहम किया जाए और मुफ्त इलाज का फायदा पहुंचाया जाए। मेडिकल शॉप एसोसिएशन के सूबेदार ने बताया कि टीबी से मुतासिरा अफराद को महकमा सेहत की जानिब से माना 500 रुपये दिए जाएंगे और मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। लिहाजा मुतासिरा अफराद जब अपनी दवा लेने मेडिकल शॉप पर जाए तो वहाँ अपना नाम, पता और फोन नंबर के अलावा दीगर तफसीलात दर्ज करवा दें। पेशेंट्स के लिए ड्रग डिपार्टमेंट हमारे को जो है एक इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि जो है टीबी पेशेंट के जो मेडिसिन होते हैं वो मेडिसिन का जो है पेशेंट का जो है दवाएं जो दे रहे उसका रिकॉर्ड जो चाहिए। इसके इत्तला हमारे को पहले नहीं थी। अभी हम इसीलिए अवेयरनेस प्रोग्राम करें, पूरे हमारे वेस्ट जोन में जितने मेडिकल हॉल वाले हैं उनको सबको बुलाकर डिपार्टमेंट जो है टीबी डिपार्टमेंट के हेड और हमारे ड्रग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर पूरे आए थे। उन लोग को समझाया कि जो है टीबी के जो पेशेंट होते हैं उनका रिकॉर्ड चाहिए दवाएं दे रहे तो, यानी कि उनका घर का एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, उनका आधार कार्ड लेकर दवाएं देना, वो जो है डिपार्टमेंट को देना, ताकि डिपार्टमेंट इसके ऊपर ये बीमारी काफ़ी फैल रही है। पिछले जो है साल जो थी उससे कई लाख गुना ज़्यादा जो है लोग जो है टीबी के मरीज़ हो चुके हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए फंड में दी है। एक मेडिकल हॉल अगर जो है किसी टीबी पेशेंट को अगर जो है उनका डाटा देते हैं, उनका जो है सो रिकॉर्ड देते हैं तो 500 रुपये हर मेडिकल शॉप को भी दे रही गवर्नमेंट और टीबी पेशेंट को पूरा मुफ्त में इलाज कर रही है, यानी कि उनके पूरे टेस्टा फ्री में, उनको मेडिसिन फ्री में, प्लस गवर्नमेंट जो है उनको खाने पीने के लिए पैसा भी दे रही है। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। शादी का घर मातम कदे में तब्दील, शादी की खुशी में मसरूफ दूल्हा कल्ब पर हमले का शिकार, कबल इसके के इलाज मिलता वो मौत की आगोश पे जा पहुंचा। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान का दौरा डिवीजन 14, इनके हमरा बल्दी अहदेदार बशमुल MHO मौजूद थे। सफाई के नाक़िस नज़्म पर डिप्टी मेयर की बरामी हंगामी सफाई की MHO से ख्वाहिश।
CAA-NRC और NPR की कड़ी मुखालिफत, जमीयत उलमा निजामाबाद का अहम इजलास, मुख्तलिफ मज़ाहिब व तबकात के कायदीन की शिरकत, फौरी इन क़वानीन को मनसूख करने मरकजी हुकूमत से मुतालबा। टीबी के मुतासरा अफराद को हुकूमत ताउन देगी, 500 रुपए माना इमदाद की फराहमी यकीनी। मुतासरा अफराद अद्वियात की खरीदी के मौके पर मेडिकल पर अपनी तफसीलात दर्ज करवाएं, मेडिकल शॉप कायद की अपील। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।